हेलो। मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। आइए सुनते हैं आज उनकी कहानी में क्या हुआ। आहान खुद को उसके आंसू पोंछने से रोक नहीं सका। उसने धीरे से पूछा, सेव योर टीयर्स, आंसू कुछ नहीं बदल पाएंगे। बताओ मुझे, तुम्हारे साथ किसने किया ये? बानी कुछ नहीं कह सकी। अब उसने अपनी ओट खींचकर खुद को आहान के बाहों में झोंक दिया और दुखी होकर ज़ोरों से रोने लगी। जब माधव ने उसे सवाल किए, उस पर इल्ज़ाम लगाए, उसे डांटा, तब उसने खुद को जैसे तैसे रोक रखा था, क्योंकि उसके आंसू कुछ नहीं बदल सकते थे। पर जब उसके सामने खड़े आदमी ने सवाल पूछा, वो खुद को रोने से रोक नहीं सकी और बुरी तरीके से रोने लगी, जैसे नदियाँ बह रही है। उसके आंसुओं से आहान के कपड़े गीले हो गए थे। जैसे जैसे उसने बानी के आंसुओं की गर्मी महसूस की, उसके पूरे शरीर में करंट छा गया। आधे घंटे बाद बानी आहान के कार में बैठी। वो फिर से अलग कार चला रहा था। मॉर्निंग में ही तो अलग कार चला रहा था, अब उसके पास ब्रांड न्यू बेंटले थी। बानी खुद को अपने सूजे हुए आंखों से साथ आहान को अविश्वास से पूछा, तुमने फिर से कार उधार ली है? दैट्स राइट। इस धरती पर इस आदमी पर इतनी कौन दया करेगा कि उसे इतनी महंगी कार उधार देगा? ये ज़रूर बहुत सारी अमीर औरतों के साथ संबंध रखता होगा, बानी ने सोचा। बानी को अपने दिल में बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। आहान कार में बैठा और अपने भौवे उठा के उसे देखने लगा। ठूठ ठूठ, लोग सच ही कहते हैं, औरतें बहुत सेंसिटिव होती है। खुद को देखो ज़रा, तुम कितनी अगली लग रही हो जब रो रही थी। तुमने मेरा शर्ट गंदा किया है, उसके पैसे देने पड़ेंगे। उसकी बातें बानी को बहुत बुरी लगी। अपनी सूजी हुई आंखों के साथ जवाब दिया, सिर्फ शर्ट ही ना, मैं पैसे दे दूँगी। जैसे ही ये कहा, उसे याद आया कि वो तो अब बहुत ज़्यादा गरीब है। यह सोच के उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। आहान ने सिर हिलाया और उसे देखा। अभी क्या हुआ? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे काम से मतलब मत रखो। बानी बहुत ख़राब मूड में थी, इसीलिए उसे ऐसे जवाब दिया, श्योर सो कॉल्ड बहन, राइट? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तुम्हें बस रोना आता है, बेवकूफ़ों जैसे, और कुछ नहीं। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम अपने दिमाग से सॉल्व करनी होगी, ना कि इन आंसुओं से। तुम डांट खाकर बानी गुस्से में जवाब देना चाहती थी, पर वो सच ही कह रहा था। उसने खुद सोचा, वो खुद ही बहुत बड़ी स्टूपिड है जो बार बार रिया के फंसाए हुए जाल में फंस जाती है। आहान ने जब उसका उतरा हुआ पीला चेहरा देखा तो उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। अभी क्या हुआ, बताओ मुझे। जब आहान ने जो भी हुआ उसने आहान को जो भी हुआ वो सब बताया। उसने अपनी भव्य चढ़ाई, तो तुम फिर से अपनी बहन के जाल में फंस गई। तुम्हारा चेहरा डिसफिगर हो जाता तो? अगर तुम इतनी लकी नहीं होती तो क्या फिर होता तुम्हारा? दिस डैम मैन। उसकी अभी भी मिर्ची की तरह ज़बान चलती है। बानी इतने गुस्से में आई कि उसे इग्नोर करते खिड़की की तरफ देखने लगी। आहान ने अधखुली आंखों से देखा। अब तुम क्या करने वाली हो? मेरे डैड उनके साथ है, वो मुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं खुद जी सकती हूँ। वाओ, वेल डन। आहान ने इमोशनलेस चेहरे से तालियां बजाते हुए कहा। तो तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम अब घर नहीं जाना चाहती हो, पर यहाँ बैठकर तुम्हारे घर पर उन्हें कब्ज़ा करना देखना चाहती हो और तुम्हारी सारी चीज़ें छीन लेना चाहती हो, है ना? मैं क्या कर सकती हूँ फिर? क्या मैं उनके इल्ज़ाम अपने सिर पर लूँ और उस मिस्टर से माफ़ी मांगो? मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, बस डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं। मैं कुछ नहीं बदल सकती। मैं अपने पापा को अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरी माफ़ी ही सिर्फ सॉल्यूशन है। क्या मुझे वही करना होगा?
बानी को लगा कि अचानक उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। कोई बात नहीं, मुझे बस अपने खर्चे कम करने होंगे। आई कैन मैनेज। मैं खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ। ओह रियली? अहान बानी की मासूमियत को देखकर मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे और भी मुश्किलें आएगी और तुम्हें तैयार रहना होगा। जितना तुमने सोचा है ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। पर फ़िलहाल एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें अब यहाँ से कहाँ जाना है। ये सुन के बानी चुप हो गई। उसके पास ना पैसे थे ना रहने की कोई जगह। जितना उसने सोचा था, सच में ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट थी। पर अभी जो ये सवाल पूछ रहा था उसका सॉल्यूशन उसके पास तो था ही नहीं। वो जाए तो जाए कहाँ।